बक्सर परिवहन विभाग शराब कांड और अवैध वसूली मामले पर भड़के विधायक आनंद मिश्रा, अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बक्सर जिला परिवहन कार्यालय परिसर से शराब बरामदगी और परिवहन विभाग से कथित अवैध वसूली के आरोपों ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर बक्सर के भाजपा विधायक आनंद मिश्रा ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में सामने आए इस तरह के मामलों ने न केवल बक्सर बल्कि पूरे बिहार की छवि धूमिल करने का काम किया है। विधायक आनंद मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल कार्यालय को सील कर देना या निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। इस पूरे मामले में जो भी अधिकारी, कर्मी या विभागीय जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें शामिल है, उन पर कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग कार्यालय परिसर में शराब मिलना अत्यंत गंभीर मामला है। साथ ही यदि विभागीय वाहनों के जरिए अवैध वसूली का वाहनों को छोड़े जाने जैसे शिकायतें सामने आ रही हैं, तो यह शासन प्रशासन के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे यह संकेत मिलता है कि विभाग के भीतर लंबे समय से भ्रष्टाचार और गैर कानूनी गतिविधियों का खेल चल रहा था। विधायक ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में केवल सिपाहियों या छोटे कर्मियों को निशाना बनाकर मामले को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि डीटीओ कार्यालय से जुड़े वाहन चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने जैसी बातें भी सामने आई है, जो बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। आनंद मिश्रा ने कहा कि जब सरकारी कार्यालय के अंदर शराब मिल रही है, तो यह संभावित है कि वहां अन्य अनियमितताएं और आम जनता के कार्यों में बाधा भी उत्पन्न हो रही होगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जनता का भरोसा कमजोर होता जा रहा है। देखिए, अगर ऐसा इशू आया है संज्ञान में तो डेफिनेटली इस पे तो जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जो मैं मानता हूँ ये कर भी रहे हैं। जहाँ तक प्रोसीजर्स हैं कि ऑफिस सील होना चाहिए कि नहीं, तो मैं मानता हूँ वो पब्लिक ऑफिस है। और पब्लिक ऑफिस में एक चीज़ होता है, क्योंकि मैं खुद अधिकारी रहा हूँ, मैं आपको इस बारे में बता सकता हूँ कि पब्लिक ऑफिस होता है वो किसी का नहीं होता है। अब हो सकता है डीटीओ हो या जो उनके जो और कर्मचारी हो, अगर उनमें से किसी ने गलती की है तो उस आदमी को वहां से हटा दिया जाता है, लेकिन वो ऑफिस उसका नहीं है। वो भी उस ऑफिस में काम करता था। तो इसीलिए कार्यालय को सील कर देने से जनहित के काम में बाधा पड़ेगा, जनता का। इसलिए कार्यालय सील करना शायद ये रीजनेबल नहीं है। जनता सवाल कर रही है कि किचन सील नहीं हुआ, और दूसरा चीज की जांच जिस पे आरोप लग रहा था ड्राइवर की जांच नहीं हुई, नर्स सिपाही की जांच हुई। ये तो बड़ा सवाल। देखिए, इसका मैं एसपी साहब से उस दिन भी बात किया था जिस दिन न्यूज आया था। मैं डीएम मैडम को भी कोशिश किया था रीच आउट करने का, समय बात नहीं हो पाई थी उनसे। आज बात हुई है मेरी, तो एसपी साहब ने भी कहा था कि हम सर एज पर लॉ काम कर रहे हैं। डीएम मैडम ने भी कहा कि एफआईआर हो गया है और बाकी जो बोलना था शायद वो बोल चुके हैं मीडिया में। तो उस पर अब ये लोग लगे हुए हैं, लेट्स सी कि क्या निकल के आता। मैं भी इसको क्लोजली वॉच करूंगा। मैं इस बात को लेके, हम लोग समझते हैं कि इसमें सरकार की हमारी छवि जो है वो कुछ लोग के इस तरह की हरकतों से धूमिल नहीं होनी चाहिए। जहां सरकार लगातार पॉजिटिव काम करना चाहिए, वहां कुछ ऐसे ऑफिशियल्स जो कि अपने निजी स्वार्थ में सरकार पे एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जनता की जो हित है उस पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। और ऐसे जिस भी अधिकारी ने ऐसा गलत किया है, आई एम श्योर कि इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा, और जो इंक्वायरी होना चाहिए डीएम महोदया के माध्यम से उस पे भी निकल के आएगा, और इस पे मजबूती से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, यू आर राइट। देखिए, इसी बात को आज मैंने डीएम बक्सर से भी बताने की कोशिश की, तो उनका अपना मानना है कि वो अपनी इंक्वायरी करवा रही हैं, जिसके माध्यम से जो होगा काम होगा। तो आई एम श्योर कि वो एज पर लॉ काम करेंगी, और जो गलत है वो निकल के आएगा। जब निकल के आएगा एक बार और मजबूती से एक्शन होगा, तो आई एम श्योर कि जनता को भी इस बात में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और अगर किसी को इस पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो एक अपील करने का हमेशा ऑप्शन है। तो उस अपील को रखा जा सकता है, वो डीआईजी के पास रखा जा सकता है, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जा सकता है। अगर लगता है कहीं पे कि कोई खामी रह जाती है तो उच्च स्तरीय इस पे इंक्वायरी होने की व्यवस्था हमारे इस प्रशासनिक व्यवस्था में है। तो अगर कहीं ऐसी खामी रहेगी तो जरूर उच्च स्तरीय इसमें इंक्वायरी भी जरूर होगी। पूरे कांड में जितेंद्र तिवारी नाम के होमगार्ड के जवान है,
इनके द्वारा ये पूरे शराब का भंडाफोड़ किया गया है, वीडियो बनाया गया, अब जो है उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है, जिसको लेकर के लोग जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बलि का बकरा जो है, जो जिन्होंने उनके खिलाफ सवाल उठाया उसी को बना दिया गया है। नहीं, आई एम श्योर, देखिए कि कभी भी ये दुर्भाग्य होता है कि किसी भी जो जूनियर मोस्ट आदमी है उस पर सारा ठिकड़ा तोड़ दिया जाए। एक हायरार्की में एक सिस्टम बना है, एक होमगार्ड के ऊपर सिपाही है, हवलदार है ना, हर तरह के प्रशासनिक हर एक लेवल पे एक एक आदमी ऊपर बैठा हुआ है। तो एक सुपरविजन की भी बात है ना, कि अगर जिले में कुछ भी होता है, अगर सिविल डिपार्टमेंट, तो उसकी जिम्मेदारी सीधा डीएम पे तय होती है। अगर पुलिस में कुछ होता है, सीधा जिम्मेदारी एसपी पे तय होती है ना। अगर मतलब मुझे लगता है कि इसमें किसी को अपने दायित्व को छोड़ना नहीं चाहिए, और इस पे जब इंक्वायरी होगी तो दायित्व सीनियर लेवल पे ही तय होना चाहिए, जिसका काम है कि अब डीटीओ के ऑफिस में हो रहा है तो डीटीओ जिम्मेदार होगा भाई। अब हमारे कार्यालय में कुछ हो जाएगा, हम बोलेंगे हमें पता ही नहीं, तो ये तो बोलना ठीक नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी होगी। अब देखिए ये इंक्वायरी की बात है, लेकिन हाँ, किसी भी जूनियर को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए कि किसी कोई एक आदमी कर दिया, ये नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक सुपरविजन का एक चैनल बना हुआ है, सुपरविजन होता है। तो अगर किसी जूनियर ने किया, उसको ऊपर वाला क्या कर रहा था, तो इसीलिए वो जिम्मेदारी ऊपर तक तय होनी चाहिए। डीटीओ का जिम्मेदारी है ना। देखिए डीटीओ के कार्यालय में हो रहा है तो जवाब तो डीटीओ को ही देना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। डीटीओ का ड्राइवर बार बार पूछा जा रहा है कि डीटीओ का ड्राइवर शराब के नशे में, उसकी जांच तक नहीं की। अब ये होना चाहिए। देखिए टेक्निकलिटीज में मैं, क्योंकि मैं जब क्या बोलूं, ठीक है, मुझे जितनी जानकारी बताई गई है प्रशासन से, उस हिसाब से मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैंने भी कहा है कि मुझे बताया जाए, तो जब मुझे बता दिया जाएगा पूरा बात कि क्या हो रहा है, डीएम महोदय जब बता देंगे हमें, मैं आपको अकॉर्डिंगली ब्रीफ कर दूंगा। मामले में आपकी नजर रहेगी बिल्कुल। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये बात हुई थी, मैं इमीडिएटली उसी वक्त मैंने डीएम मैडम को फोन किया था, तो बात नहीं हो पाई थी उस दिन। एसपी साहब से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने एक ब्रीफ किया था कि हाँ ऐसा कुछ निकला है, हमने एफआईआर इस पे किया है, जांच करवा रहे हैं। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें होगा, जब कहीं पे भी इस तरह का अल्कोहल या जो कि बैंड सब्सटेंस है वो मिलता है, तो उस चीज़ का प्रॉपर सीजर होता है, वहाँ पे आई विटनेसेस के सामने ऑन कैमरा होता है, और उसको फिर हम लोग फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं, तो उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला। तो आई एम श्योर कि ये सब कार्यवाही की गई होगी, आई एम श्योर। और अगर नहीं की गई होगी तो फिर उस पर जो जिसको करनी चाहिए थी कार्रवाई, उस पर जरूर, उस पर भी जांच होगी और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।